बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है और जिसका बेशतर लोगों को जो है वो इंतज़ार था। ख़बर क्या है? ख़बर जो है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया और ये जुडिशल कमीशन जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल, साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार से मुतल्लिक़ जो ऑडियो लीक्स आई हैं और ख़ासकर ख्वाजा तारिक रहीम की जो ऑडियो लीक्स हैं और फिर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो परवेज़ इलाही के साथ ऑडियो लीक है या परवेज़ इलाही और मज़हर नकवी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई और वो लीक सामने आई, तो इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन जो है वो उसका बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ़ जस्टिस मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस आप कह सकते हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा करेंगे। इसके साथ चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है वो उनके साथ शामिल होंगे, जबकि अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उसको भी कहा है कि वो इनकी मुआमनत करे। तो TORs भी जो हैं वो तय किए गए हैं और उसके साथ साथ टाइम लाइन भी दी गई है कि 30 रोज़ के अंदर इसने जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस देनी है और साथ ये भी कहा गया है कि वो जो है अपनी रिकमेंडेशंस में ये भी चीज़ सामने लेके आ सकते हैं कि अगर साबित हो जाता है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सासू माँ जो है वो किस तरीके से इन्वॉल्व है, फिर जिस तरीके से एक मखसूस यानी कि तरीके इंसाफ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो बेंचों की तश्कील और जो मैनिपुलेशन जो इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जाती रहीं, अगर ये सारी चीज़ें साबित हो जाती है तो फिर चीफ़ जस्टिस और दीगर जो जजेस इन्वॉल्व है उनको हटाने का तरीक़ाकार जो है या उनकी रिकमेंड करेंगे तो उसके बाद जो है उनको हटाया भी जा सकता है। तो ये अब तक की सबसे अहम और सबसे बड़ी ख़बर है। जैसा कि हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जो है वो बेंचों की तश्कील हो, मतलब कुछ भी 2018 से लेकर अब तक अगर आपका उसका कोई भी फ़ैसला जो पॉलिटिकल नोयत का है उसको उठा के देख ले तो उससे ज़ाहिर होता है कि वो एक मखसूस पार्टी यानी कि तहरीक-ए इंसाफ को जो है वो मौका ज़ाया नहीं करते उसको फेवर देने का। और फिर मैनिपुलेशन की इंतहा की गई, यहाँ तक कि आज पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल क्राइसिस से गुज़र रहा है, जिस आइनी क्राइसिस से गुज़र रहा है, इसमें ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के वो जो सहूलतकारी वाले फ़ैसले हैं वो मुलव्वस हैं और शायद इसी बुनियाद पर ही अगर हम इसी वजह से ही पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हमने ये देखा कि वक्त के चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान की बड़ी पाकिस्तानी आवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सरापा एहतजाज हुई। PDM का जो एहतजाज था वो भी आपके सामने था और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब मिली या मिल रही थी तो फिर हुकूमत जो है वो परेशान भी थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि चीफ़ जस्टिस को हटाने का तरीक़ाकार जो है वो भी आइन में लिखा हुआ है, हुकूमत उसके बगैर उसको हटा नहीं सकती। और फिर ये सारी चीज़ें ऑडियो लीक्स आ रही थी, ये सासू माँ की ऑडियो लीक्स तो इंतहाई अहम है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सासू माँ जो है वो किस तरीके से मुलव्वस है इमरान ख़ान की सहूलतकारी के लिए और किस तरीके से वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इमरान ख़ान की फेवर में जो है वो फ़ैसले ले रही है। वही मतलब ऑडियो आपने सुनी होगी जिसमें ये कहा, उसकी सासू माँ कहती है ख्वाजा तारिक रहीम की वाइफ को कि ये कमबख्त तो जो है वो मार्शल्ला भी नहीं लगाते, यानी कि यहाँ तक उनकी ख्वाहिश थी कि ये जो हुकूमत है मौजूदा PDM की हुकूमत जो है इसका बोरिया बिस्तर गोल हो जाए, बेशक कोई गैर आइनी इक़दाम हो जाए, बेशक इस मुल्क में मार्शल लग जाए, बेशक यहाँ पे जो एमरजेंसी लग जाए, वो इससे तो खुश थे, गैर आइनी इक़दाम से तो खुश थे, लेकिन जो आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चल रही है ये इनको रास नहीं आ रही थी। और फिर आपने यहाँ तक भी देखा कि ख़ुद चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल पाकिस्तान की तारीख़ में हमने पहली दफ़ा देखा, आपने देखा, यानी कि एक नज़ीर बनी है और अच्छी नज़ीर नहीं है कोई। वो नज़ीर क्या है कि वक्त का चीफ़ जस्टिस जो है वो एक मुल्ज़िम को या मुजरिम को रिमांड से उठा के लाता है और यानी कि ये बंदियाल ने जो है इसने ये कोशिश की कि घड़ियाल को रिवर्स करने की। अब घड़ियाल को तो कोई रिवर्स नहीं कर सकता, मैं अक्सर यही कहता हूँ। तो बहरहाल चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान ख़ान की मोहब्बत में, इमरान ख़ान को फेवर देने के लिए, इमरान ख़ान को उस कैद से निकालने के लिए, नैब की कस्टडी से उसकी जान छुड़ाने के लिए जो है वो और जो है घड़ियाल को रिवर्स करने की कोशिश की
और फिर आपने देखा कि रिमांड से एक मुलजिम आता है और ऐसा मुलजिम जो बलवाइयों जत्थों का सरगना है, वो बलवाई और जत्थे जिन्होंने GHQ फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए और जिसकी पूरी कौम जो है जिसकी मजम्मत कर रही है, तो उसको जो है वो स्पेशल ट्रीट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं कि गुड टू सी यू, कि आपको देखकर खुशी हुई, और फिर एंड पे बेस्ट विशेज़ बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। तो ये वो मैसेजेस थे कि इन मैसेजेस के तहत फिर जो बाकी अदलिया है हाई कोर्ट में आपने देखा कि जिस तरीके से इमरान ख़ान को एक्स्ट्रा रिलीफ जो है वो देने की कोशिश की गई, और इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में भी उसको एक्स्ट्रा रिलीफ अब मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब इस चीज़ पे मुंतज हुई हैं कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो आइन और कानून के तकाज़ों को बलाए ताक रख कर अपनी सासू माँ की ख्वाहिशात को ज़्यादा मुकद्दम किए बैठा है। और वही ऑडियो भी उसी से मुतल्लिक थी। तो हुकूमत ने फिर ये हतमी फ़ैसला किया कि तदारुक जो है वो ज़रूरी है, तभी उन्होंने जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया, और ये बड़ा पावरफुल कमीशन है और इसको इख्तियार दिया गया है इन्वेस्टिगेट करने का। तो इसके साथ साथ ये एक एतराज़ आ रहा था कि जी ये चीफ़ जस्टिस को बाईपास करके कैसे कमीशन बनाया जा सकता है। अगर जुडिशल कमीशन बनना था या है तो चीफ़ जस्टिस को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, चीफ़ जस्टिस को ये मामला भेजता, चीफ़ जस्टिस किसी जज को जो है वो रेफ़र करते या वो कमीशन बनाते। बात ये है कि ये एतराज़ अब इस मामले पे जो है वो काबिल अमल नहीं है। अब वजह क्या है कि वही चीफ़ जस्टिस है जिसके ख़िलाफ़ इस जुडिशल कमीशन ने प्रोब करना है। अगर ये इख्तियार चीफ़ जस्टिस को दिया जाता तो वो क्या करता, अपना हम ख्याल जज जो है उस पर मुश्तमिल ये कमीशन बनाता ना, मुनीब पे बना देता, एजाज़ुल एहसन पे बना देता, और भी कई शायद वही कई उसके हम ख्याल जजेज़ आपके सामने बैठे हैं। वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेज़ हैं, तो 15 में से उसने तो अपने आप को बतलाया कि जी ये 8 जजेज़ जो है वो मेरे साथ हैं। तो उन 8 में से 7 में से किसी भी जजेस को उठा देता, हाई कोर्ट से जो जज लगाने हैं तो वही जज लगा देता जो इमरान ख़ान को एक्स्ट्रा रिलीफ देने के लिए आज अपना मुआवजा लेने चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास पहुंच गए। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज जो हैं वो जज जिन्होंने इमरान ख़ान को एक लूट सेल में जो है वो ज़मानतें दी, वो आज उन्होंने चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल से भी मुलाकात की। अब मुलाकात क्या है, हमें नज़र आ रहा है कि भाई आपने कहा था सहूलतकारी करो तो हमने सहूलतकारी कर दी है, अब आपके पास तो ट्रक आ गए हैं तो हमारे पास क्या आएगा। मुझे तो यही लग रहा है ना, इसी वजह से गए होंगे मुआवजा लेने के लिए, या कहने गए होंगे कि भाई आपकी सासू माँ की ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, हमने इमरान ख़ान को वो रिलीफ भी दे दिए हैं जिसकी इजाज़त ना आइन देता था ना कानून देता था, लेकिन आपका हुक्म था, आपकी सासू माँ की ख्वाहिश थी तो हमने वो भी दे दिया। तो अब तो इसी वजह से चीफ़ हुकूमत ने जो है अच्छा मूव किया, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस पूरे लूप से ही निकाल दिया और अपने तौर के ऊपर उन्हें यह कमीशन बनाया है। और उसकी रीज़न उसकी वजूहत जी जो है वो समझ में भी आ रही है कि वजह यह है कि अगर चीफ़ जस्टिस को इख्तियार दिया जाता तो वो जैसे वो बेंच अपनी मर्ज़ी के फ़िक्स्ड बेंच बनाता है तो इसी ऐसे ही फ़िक्स्ड जो है वो कमीशन भी बना दिया जाता। और ख़ुद ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल से लाहौर में एक सहाफ़ी ने सवाल भी किया कि चीफ़ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब आप ये बताएं कि ये जो आपकी सासू माँ की ऑडियो आई है इसके बारे में आप क्या कहते हैं, सच है झूठ है क्या है। तो चीफ़ साहब कहते हैं खामोश, मतलब मुँह उंगली रख ली मुँह पे कि भई इससे मुतल्लिक बात ही ना करो। इट मीन के बात तो फिर सच है, अगर होती तो आप कह देते झूठ है, फैब्रिकेटेड है, ठीक है कि कह सकते थे ना, नहीं कहा तो इट मीन ऑडियो तो सच है। तो अब उसी ऑडियो पे और उससे रेलिवेंट जो दीगर मुतअद्दिद ऑडियोज़ हैं और मखसूस जो ऑडियोज़ थी जिसमें मोस्टली ख्वाजा तारिक रहीम और उसकी बीवी जो है वो, और फिर उसके साथ जो परवेज़ इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी की ऑडियो लीक है, फिर उसके बाद जो है मोहम्मद ख़ान उसकी जो है वो परवेज़ इलाही और मुज़ैर नकवी की। तो ये वो ऑडियोज़ हैं, इस ऑडियोज़ पे अब इन्होंने प्रोब करना है, फिर रिकमेंडेशन भी देनी है। तो अब ये जब बेंच ये कमीशन बैठेगा वर्क करेगा
और फिर किस तरीके से ये अपनी तहकीकात को किस रुख पे डालता है, कैसे चलता है, तो वो भी जब इसकी बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ होगा तो हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये अब तक की बड़ी ख़बर है। लेकिन अब हम ये भी सुनने में आ रहा है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो एक सहाफ़ी को ये कह सकते हैं कि मेरी सासू माँ की ऑडियो से मुतल्लिक आप सवाल ना करें, तो वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई उसकी सासू माँ और उसकी ऑडियो से मुतल्लिक जो है वो प्रोब हो। वो तो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इस प्रोब में रखना डाला जाए, और ताकि अगर ये प्रोब हो जाती है, रिकमेंडेशन हो जाती हैं, तो हो सकता है ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो डिनोटिफाई हो जाए और चीफ़ जस्टिस भी ना रहे, इसको अपने ओहदे से भी हाथ धोना पड़ जाए और मराहत भी इससे खींच ली जाए। तो अब ये तो एंड तक लड़ेगा, ऑलरेडी ये लड़ रहा है। हुकूमत और जो है चीफ़ जस्टिस आमने सामने थे सहूलतकारी, इमरान खान की सहूलतकारी के इशू के ऊपर। तो हो सकता है ये कोई प्रॉक्सी पिटिशन भी डलवा दे, हो सकता है ये अपने तौर पे आज़खोर नोटिस लेके, और जैसे इसने वो पार्लिमान के कानून को उड़ा के रख दिया, स्टे दे दिया, तो इसकी कमीशन के ऊपर भी स्टे दे दे, और कोई भी ऐसी मूव जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल से जो है वो हो सकती है, वो उसको खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। ये अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये जुडिशल कमीशन जो है वो अपना काम ना कर सके। तो बहरहाल इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट आती है, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल कोई जो है वो रखना डालते हैं या कमीशन की जानिब से जो है वो अपना काम या प्रोसेस शुरू किया जाता है, तो हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन अब तक की ये सबसे बड़ी ख़बर है जिसके बहुत ज़्यादा दूररस असरात मुरतब होने वाले हैं हमारी जुडिशल सिस्टम पे भी और हमारी जो सियासत है उस पे भी। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।